शास्त्र दिन की शुरुआत का रहस्य सफल जीवन का। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है दिन की शुरुआत कैसे करें। वास्तव में देखा जाए तो यह अत्यंत सरल विषय है, लेकिन उस अनुसार प्रत्यक्ष आचरण किया जाए तो वह उतना ही कठिन लगता है। दिन की शुरुआत कैसी करनी चाहिए, ये प्रश्न आज हर व्यक्ति के मन में उपस्थित होता है। क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में हमें बहुत कुछ पता होता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों को हम हर रोज़ सरलता से कर सकते हैं, ये कई लोगों को पता नहीं होता, जिस कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं निर्माण होती है। इस बात को ध्यान में लेकर हमने इस विषय का चयन किया। इसमें मैं आपको हर दिन सुबह करने वाली कुछ सरल चीज़ें बताने वाली हूँ, जिससे आपका हर दिन आनंददायी एवं ऊर्जावान रहेगा। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। साथ ही जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और आपके दिन की शुरुआत के बारे में कमेंट करें। सुबह जल्द उठकर पढ़ाई करें। सुबह की गई पढ़ाई दीर्घकाल तक लाभकारी रहती है, ऐसा सभी ने अपने अपने बचपन में माता पिता से अवश्य सुना होगा। उस अनुसार हमने कुछ दिनों के लिए वैसा प्रयास भी किया होगा, लेकिन वैसा हर रोज करना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। वर्तमान समय में तो वह असंभव है, क्योंकि आजकल कई लोग देर रात तक जागते रहते हैं। उसमें यदि सुबह उठने का समय निश्चित हो तो स्वाभाविक रूप से नींद पूरी नहीं हो पाती। साथ ही सुबह जल्दबाजी करते हुए कामों की शुरुआत करनी पड़ती है, जिसका परिणाम हमारे कामों पर, हमारे स्वास्थ्य पर होता है। जल्द सोए जल्द उठे, यह हमारी परंपरा पूर्वजों ने शुरू की थी, जो आज के आधुनिक काल में भी लाभकारी है। जो व्यक्ति रात को जल्द सोकर सुबह जल्दी उठता है, वह व्यक्ति दिन भर अत्यंत सकारात्मक ऊर्जा से कार्यरत रहता है और वह दूसरों से अधिक काम भी कर सकता है। ये कई लोगों ने अनुशासन दिनक्रम के माध्यम से सिद्ध किया है। ऐसे लोगों का संपूर्ण दिनक्रम उचित पद्धति से डिजाइन रहता है। सुबह जल्द उठकर वे व्यायाम करते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, जिम या व्यायामशाला हो तो वहाँ जाते हैं, योग प्राणायाम ध्यान धारणा करते हैं, देव पूजा करते हैं या अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। उसके बाद परिवार के साथ नाश्ता करते हैं। दिन भर के कामों की लिस्ट रात को या पहले ही दिन बन जाती है, उसी के अनुसार वे अपना दिन भर काम करते हैं। इस प्रकार उनकी दिनचर्या अत्यंत अनुशासित होती है, लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता। केवल सुबह जल्द उठने से भी लाभ नहीं होता। सुबह उठने के बाद क्या करना चाहिए, अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, ये मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो उगने वाली हर सुबह हमें एक नया दिन देती है, जिस कारण आने वाले हर नए दिन का बड़ा महत्व होता है। इस संदर्भ में अत्यंत सुंदर काव्य पंक्तियाँ हैं। सूर्य उदय होते ही नई रोशनी की किरणें आती है। सुबह की पहली किरण नई उमंगे और आशा जगाती है। सुबह अपने साथ नया प्रकाश लाती है, उससे सपनों को पूरा करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में सुबह अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमारे परंपरा के अनुसार सुबह उठने के बाद कुछ चीज़ें अवश्य करनी चाहिए, जो हमारे लिए दीर्घकालीन लाभकारी रहती है। उसमें सबसे पहले तो नींद खुलने के बाद दोनों हाथ एक दूसरे पर घिसकर घर्षण करना चाहिए, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद दोनों हाथों को चेहरे के सामने लाकर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमुले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, ये मंत्र बोलना चाहिए। इसके हमें अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। उसका अर्थ है कि उंगलियों के अग्रस्थान में देवी लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी जी हमारे हाथ में ही है, हमारे परिश्रम में है, ऐसा अर्थ उस मंत्र से स्पष्ट होता है। साथ ही हाथ के मध्य भाग में देवी सरस्वती है, इसलिए पढ़ाई करना, किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करना,
ये भी हमारे हाथ में है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हाथ की कलाइयों में गोविंदम अर्थात भगवान विष्णु का वास रहता है। हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो वह हाथ की कलाइयों में होता है। ईश्वर ने हमें वह शक्ति दी है, इसलिए हर रोज सुबह दोनों हाथ एक दूसरे पर घिसकर घर्षण किया जाए तो हमें देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिस कारण हमारे लिए हर दिन सकारात्मक और ऊर्जावान रहता है। दिन की शुरुआत उचित पद्धति से की जाए तो दिन भर उत्साह बना रहता है, मन प्रसन्न रहता है। दिन भर के कामों की योजना हम उचित पद्धति से बना सकते हैं, जिस कारण एक अलौकिक प्रकार की सकारात्मकता निर्माण होती है। अगला महत्वपूर्ण विषय है कि सुबह नाक के नीचे एक उंगली को रखकर चेक करें कि हमारी चंद्र नाड़ी शुरू है या सूर्य नाड़ी शुरू है। उससे भी हमें अत्यंत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि हाथ का घर्षण कर उसके दर्शन लेने के बाद सबसे पहले अपना दाहिना पैर जमीन पर रखें। उस समय सूर्य नाड़ी शुरू रहती है। हमारी दाहिनी नाड़ी सूर्य नाड़ी को दर्शाती है तो बाई नाड़ी चंद्र नाड़ी दर्शाती है। उन दोनों में संतुलन हो तो उसके हमारे स्वास्थ्य पर अत्यंत सकारात्मक परिणाम होते हैं। ये संतुलन बनाने के लिए हमें योग, प्राणायाम, ध्यान, उचित आहार, उचित और सकारात्मक विचार, उचित जीवन शैली का स्वीकार करना पड़ता है। उसके बाद संतुलन बनाने में सफल हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों का उपयोग कर हम नाड़ी को संतुलित कर सकते हैं। उचित नाड़ी संतुलन से दिन की शुरुआत ऊर्जा से, सकारात्मकता से कर सकते हैं, इसलिए सुबह का विशेष महत्व है। सच कहा जाए तो हमारे ग्रंथों में अष्टांग योग साधना भी बताई गई है, लेकिन आजकल अधिक व्यस्तता के कारण वह सभी के लिए संभव नहीं होता। लेकिन केवल इन प्राथमिक चीज़ों को करने के बाद भी, जैसे सूर्य को अर्घ्य देना, तुलसी को जल अर्पण करना, हमारे जीवन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य देना या तुलसी को जल देने के शास्त्रोक्त पद्धति पर हमने इसी चैनल पर वीडियो अपलोड किए हैं। आपने अगर वो ना देखे हो तो अभी देख सकते हैं, और अगर आपने देख लिए हो तो उस तरह से कमेंट कर सकते हैं। इसीलिए 2025 इस नव वर्ष के शुरुआत में ही हमने इन विषयों को लिया है। इन सभी उपायों से हमारा शरीर अधिक कार्यक्षम रहता है, हमारी सांस नियंत्रित रहती है, एकाग्रता बढ़ती है, सकारात्मक विचार बढ़ते हैं। इस नववर्ष में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, जिस कारण इस काल में आप जितना अधिक स्वयं पर कार्य करते हैं उतना वह उपयुक्त रहेगा। इस प्रकार दिन की शुरुआत कैसे की जाए ये विषय स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में ज्योतिष की नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।